नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल सनातन बेला पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। ये वीडियो मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत दिनों से परेशान हो गए हो, पशुपति व्रत कर लिया, प्रदोष भी कर दिया, फिर भी महादेव आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो अब आपकी बात माता अशोक सुंदरी सुनेंगी। बस आपको मिश्री के दाने लेने होंगे। छोटा सा उपाय करके देखिएगा। जिस कामना से इस उपाय को करोगे वो सारी इच्छाएं महादेव पूरी जरूर करेंगे, जो कि पूज्य गुरुजी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि ये उप मैं पहले बता चुका हूं, बस थोड़ा सा अलग तरीके से आपके सामने पेश कर रहा हूं ताकि आपको करने में इजी हो, है ना। देखो, परंतु उससे पहले एक बात और बता दूं, इस पूरी वीडियो में इच्छा पूर्ति धन प्राप्ति के लिए 4 उपाय की बात करेंगे। जो उपाय आपको सबसे आसान लगेगा ना, कोई सा भी उपाय कर लेना। ठीक, चलो सबसे पहले मिश्री वाले उपाय की बात करते हैं। आपको लेना होगा इस तरीके से एक बेलपत्र जो बहुत प्यारी सी हो, बहुत ही सुंदर हो, कहीं से कट्टी पिट्टी हुई ना हो, है ना। ले लिया एक बेलपत्र, साथ ही साथ आपको लेनी होगी मिश्री के दाने। मिश्री दाने मैं इसलिए बता रहा हूं, अभी समझाता हूं, हमें तो एक्चुअली में लेना होगा पंचामृत लेना है, ठीक है। परंतु काफी लोग परेशान रहते हैं, भैया हमें गाय का जो घी है ना वो पंचामृत बनाने के लिए नहीं मिलता। तो अगर आपको 5 चीजें लेनी है, जैसे आपको दही लेनी है, आपको दूध लेनी है, आपको शहद लेनी है, आपको घी लेना होता है, आपको कुछ मीठा लेना होता है, गंगा जल चाहो तो ले सकते हो। परंतु अगर आपको घी नहीं मिलता है ना गाय का, तो आप उसके लिए परेशान ना हो। गाय के घी की जगह पे आप मिश्री के दाने ले सकते हो और जल ले सकते हो। ये 5 चीजों को मिला करके आप पंचामृत बनाना और उसके बाद इन सभी चीजों को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। ठीक है, जो बात बताऊंगा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जैसा कि मैंने स्क्रीन पर लिख रखा था कि आपकी ये इच्छा इस बार माता अशोक सुंदरी पूरी करेंगी, लिखा था ना। आपको क्या करना है, जो एक बेलपत्र है ना, उस एक बेलपत्र को बिल्कुल सीधा सीधा माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रखनी है। उल्टा नहीं रखना, बिल्कुल सीधा डंडी हो जाएगी बाहर की तरफ और पत्ती का मुख हो जाएगा, वो हो जाएगा महादेव की तरफ। बात आई समझ में। अब देखो, पथ के ऊपर जो आपने पंचामृत बनाया है मिश्री के साथ या फिर किसी भी चीज के साथ, उस पंचामृत को जो बड़ी वाली पत्ती होती है बेलपत्र की, उसी के ऊपर आपको रख देना। ठीक है, रख दिया। पंचामृत को रखने के बाद जिस कामना से इस उपाय को कर रहे हो, माता अशोक सुंदरी से आपको पहले प्रार्थना करनी है कि माता, हम लोग बहुत परेशान हैं, हमने ये सारे व्रत कर लिए, फिर भी हमारी इच्छा अधूरी रह जा रही है, आप हमारी इस कामना को पूरा करें। देखो, जो माता अशोक सुंदरी है ना, भोले शंकर की सबसे छोटी पुत्री है और आपके ही घर का कोई भी सदस्य सबसे छोटा होता है ना। वो आपसे अगर कोई भी बात कहता है तो आप उसकी बात को टाल नहीं पाते हो। तो जब आप माता अशोक सुंदरी से कोई प्रार्थना करोगे ना, तो ये सीधा जाकर के महादेव से बात कहेंगे कि देखिए पिताजी, इंसान आया था, ऐसे ऐसे इसने प्रार्थना करी है, इसकी इच्छा पूरी होनी चाहिए। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि महादेव नाराज हो जाए, उसकी सारी इच्छाएं आपकी पूरी जरूर करेंगे। ठीक है, आपने समर्पित किया। अब समर्पित करने के बाद क्या करेंगे, इस बेलपत्र पे से जो पंचामृत होगा उसको उठा लेना, निकाल लेना, और निकालने के बाद महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस पंचामृत का अच्छे तरीके से लेपन कर देना। श्री शिवाय नमस्तु भयम का ध्यान करते हुए। ठीक है, कर दिया। और उसके बाद फिर एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तु भयम का ध्यान करते हुए समर्पित कर देना। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा उपाय है, आप सभी लोगों को जरूर करना चाहिए। ठीक है, अब कहोगे भैया कौन से दिन करेंगे, कौन से टाइम पे, सुबह करना चाहो सुबह करो, शाम को करना चाहो शाम को करो, और हफ्ते में एक दिन जब कभी भी आपको इच्छा हो इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब यहां पर पहले उपाय की तो बात हो गई है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। ठीक है, दूसरा उपाय भी बहुत प्यारा है, आपकी किसी भी कामना को बहुत जल्दी पूरा करने के लिए, है ना। देखो, उसके लिए हमें लेना होगा इस तरीके से बेलपत्र, और वो बेलपत्र कहीं से कटी फिटी हुई ना हो। एक बेलपत्र बहुत प्यारी सी लेना। ठीक है, ले लिया। साथ ही साथ आपको लेनी होगी ध्रुवा भी। अब आपको बहुत ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, मात्र एक दूर्वा लेनी है और एक बेलपत्र लेनी है। ठीक है, उसको लेकर चले जाओगे कहां पे, महादेव के शिवलिंग के पास फेस रखना, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो बात बताऊंगा मेरी बात सुनना। आपके पास में एक दूर्वा है और एक बेलपत्र है। सबसे पहले क्रम समझेंगे, दोनों को एक साथ समर्पित नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले नियम होता है कि जो एक दूर्वा है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको नंदेश्वर महादेव, कौन से महादेव, नंदेश्वर नाम से आपको समर्पित करनी है। ठीक है, दूर्वा समर्पित कर दिया। अब आपके पास में एक बेलपत्र भी है,
अरे है कि नहीं है, तो उस एक बेलपत्र को फिर उसी दूर्वा के ऊपर डंडी रखना, माता अशोक सुंदरी की तरफ पट्टी हो जाएगी आपकी तरफ, और उस बेलपत्र को भी नंदेश्वर महादेव के नाम से, कौन से महादेव, नंदेश्वर महादेव के नाम से आपको समर्पित करनी है। और उसके बाद एक लौटा शुद्ध जल तांबे के लौटे से श्री शिवाय नमस्तु भयंकर ध्यान करते हुए समर्पित करना। जिस कामना से, जिस भी इच्छा से इस उपाय, वो सारी विशेष, सारी इच्छाएं आपकी बहुत जल्दी पूरी होंगी। ठीक है, समझ में आई बात। चलो, तो यहां पर हम सभी लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, तीसरा उपाय भी आपको दूरवा से करना है। परंतु क्या इसके फायदे हैं, कैसे करोगे, उससे पहले एक छोटा सा काम करना है, और वो है कि वीडियो को कर दीजिए लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, देखो, सबसे पहले बताते हैं कि तीसरे उपाय के बेनिफिट क्या है। आज के टाइम पे जो लाइफ है ना, बहुत बिजी हो गई है, कोई किसी को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इसीलिए आज के टाइम पे हर घर में लड़ाइयां बहुत होती हैं। हर छोटी बातों को लेके घर में क्लेश होगा, बहुत लड़ाइयां होती हैं ना। देखो, उस कंडीशन में क्या करना है, आपको लेनी होगी दूरवा। कितनी दूरवा लोगे? 7 दूरवा गिन करके। ठीक है, कितनी? 7 दूरवा गिन करके लेना। और उसके बाद फिर आपको लेना होगा इस तरीके से पीला चंदन। अब पीला चंदन कोई जरूरी नहीं कि आपको बहुत प्योर रहनी है, अगर आपके पास में अष्टगंध है तो भी आप ले सकते हैं। पीले चंदन को छोटी सी कटोरी में लेना, उसमें पानी डालना, अच्छे तरीके से अपने हाथों से घिसना, रगड़ना। ठीक है, इतना काम कर लिया। अब इस चंदन का पेस्ट और दूरवा को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास, फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, है ना। हम सबको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पे ही विराजमान है, पता है ना। और महादेव के सबसे प्रिय पुत्री का नाम क्या है? माता अशोक सुंदरी। तो इस स्थान पे सबसे पहले उस पीले चंदन का लेपन जितना अच्छे तरीके से कर सकते हैं, अच्छे तरीके से लेपन करेंगे। ठीक है, लेपन कर दिया। लेपन करने के बाद जो आपके पास में 7 दूरवा है, वो एक साथ आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करनी है, श्री शिवाय नमस्तु भयंकर ध्यान करते हुए। ठीक है, समर्पित करोगे। डंडी होगी जो दूरवा होगी, उसकी बाहर और पत्ती हो जाएगी महादेव की तरफ। उसके बाद एक लौटा शुद्ध जल तांबे के लौटे से श्री शिवाय नमस्तु भयम का ध्यान करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। जब जल समर्पित करोगे, जल बहता हुआ इस दूरवा से होता हुआ नीचे गिरने लगेगा। अरे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, तो इस जल को रोक लेना, किसी भी कटोरी, किसी भी गिलास, किसी भी लोटे में। ठीक है, जल को रोक लेना, और जो दूरवा, उस दूरवा को भी आप उठा लेना और इसी कलश के अंदर आप डाल देना। ठीक है, दूरवा को डाल दिया, और उसके बाद फिर उस कलश को लेके आप अपने घर चले जाना, और उसी दूरवा से उसी जल को पूरे घर में छिड़काव कर देना। श्री शिवाय नमस्तु भयंकर ध्यान करते हुए माता अशोक सुंदरी स्मरण करते हुए, जो भी व्यक्ति पूरे घर में इस तरीके से पीले चंदन को, दूरवा के जल को समर्पित कर देता है, उसके घर में कभी क्लेश नहीं होते, नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करती, और पूरा घर हमेशा खुश रहता है, कभी भी लड़ाइयां होती ही नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात? तो आप सभी को यह तीसरा उपाय जरूर करना चाहिए, है ना। चलो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय यानी कि चौथे उपाय की तरफ। चौथा उपाय क्या है? देखो, अब ये जो चौथा उपाय है ना, इसके आपके 2 बेनिफिट है। पहला तो फायदा इसका है कि आप इस उपाय को अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, जो भी व्यक्ति आपके घर में बहुत गुस्सा करता है, क्रोध करता है, उसके लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, जो बच्चा बहुत क्रोध करता है, गुस्सा करता है, वही इस उपाय को करें तो वो बेनिफिशियल होगा, वरना कोई भी उसका नाम लेके उपाय कर सकता है ना। देखो, हमें उसके लिए लेना होगा इस तरीके से शक्कर, जिसको हम लोग चीनी भी बोलते हैं ना, ज्यादा नहीं लेना है, मात्र 1 चम्मच शक्कर चाहिए। ठीक है, 1 चम्मच शक्कर लेना, और उस 1 चम्मच शक्कर के साथ एक तांबे का लौटा लेना, जिसमें जल भर लेना। कहां से? अपने घर से। ठीक है, जल को भर लिया, परंतु एक चीज का ध्यान रखना, शक्कर को इस कलश के अंदर नहीं डालना है ना। उन दोनों चीजों को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो किसी भी दिन हफ्ते में कर सकते हैं। फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, जो बच्चा क्रोध करता है या फिर जो भी बच्चा गलत संगति में है, आपके यहाँ कोई भी है जो गुस्सा बहुत करता है, उसका नाम और गोत्र बोलकर कि वो 1 चम्मच जो शक्कर होगा महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। और धूतेश्वर महादेव के नाम से, कौन से महादेव? और धूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। समर्पित करने के बाद फिर एक लौटा जो जल आप अपने घर से लेके आए हैं, श्री शिवाय नाम का ध्यान करते हुए उसी जो जिस जगह पे शक्कर चढ़ाया है और धूतेश्वर महादेव के नाम से उसी जगह पे वो एक लौटा शुद्ध जल तांबे के लौटे से भी आपको समर्पित कर देना होगा। जो भी व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के समर्पित करोगे, वो व्यक्ति का जो दिमाग होगा बहुत शांत हो जाएगा। जो गुस्से करने की उसको हैबिट होगी, वो भी धीरे धीरे करके खत्म जरूर होगी। ठीक है, बात आई।
समझ में तो इस पूरी वीडियो में हम सभी लोगों ने 4 उपाय जो भी आपको आसान लगता हो, इफेक्टिव लगता हो, आपके का हो, उपाय को कर लेना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः